वबरकातहू। संवेदा ई क्लासेस में मैं तमाम तलबा का तहे दिल से इस्तकबाल करती हूँ। मैं सैयदा गज़ाला रूही गवर्नमेंट उर्दू हाई स्कूल सालगुंदा ताल्लुक़ा सिंधनूर ज़िला रायचूर से। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम हश्तम जमात की साइंस की दरसी किताब का चौथा सबक मादी अशिया धात और गैर धात का मुताला कर रहे हैं। हमने अब तक इसके 3 हिस्से हम पढ़ चुके हैं और आज हम इस सबक का चौथा और आखिरी हिस्सा पढ़ने जा रहे हैं। आइए देखते हैं कि आज हम क्या पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे धात और गैर धात के इस्तेमालात। हमने पिछली क्लासों में धातों और गैर धातों के तबई और कीमियाई खुसूसियात का मुताला किया है। धात और गैर धात की ये खुसूसियात हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद हैं। अगर हम धात और गैर धात के इस्तेमालात लिखते जाएं तो एक बहुत ही लंबी फहरिस्त तैयार होगी। आइए हम चंद इस्तेमालात देखते हैं। सबसे पहले हम धातों के इस्तेमालात देखते हैं। क्या आपको धातों के तबई खुसूसियात याद हैं? चलिए एक बार याद कर लें। धातें चमकदार होती हैं, धातें सख्त होती हैं, धातें तार पजीर होती हैं, वर्क पजीर होती हैं, हरारत की अच्छी मौसिल होती हैं, धातें बर्क़ की भी उम्दा मौसिल होती हैं, धातें खनकदार होती हैं। धातों की इन खुसूसियात की बिना पर हम चंद धातों के इस्तेमालात को जानेंगे। सबसे पहले खुसूसियत आती है कि धातें चमकदार होती हैं, इसीलिए धातों को ज़ेवरात बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा सिक्के बनाने में और आराइश के सामान बनाने में धातों की इस खुसूसियत का इस्तेमाल होता है। दूसरी खुसूसियत है तार पजीरी। धातों की इस खुसूसियत की बिना पर कई धातों के तार बनाए जाते हैं और इनका इस्तेमाल इमारतों के ढांचे बनाने में, मशीनी पुर्जे बनाने में होता है। तीसरी खुसूसियत है वर्क पजीरी। धातों की उस खुसूसियत को पतले शीट्स बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। सनती कारखानों में बॉयलर्स, घर की छत, पकवान के आलात, ज़ेवरात बनाने में धातों की इस खुसूसियत का इस्तेमाल होता है। चौथी खुसूसियत है धातें हरारत की अच्छी मौसिल होती हैं। हरारत धातों में आसानी से गुज़र कर सकती है, इसीलिए इस खुसूसियत का इस्तेमाल खाना पकाने के बर्तन में होता है। धातें बर्क़ की मौसिल होती हैं, यानी धातें बर्क़ी रो का ईसाल करती हैं। कॉपर धातों में सबसे ज़्यादा बर्क़ की मौसिल धात है, इसीलिए बिजली के तार बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। इसके अलावा धातों की इस खुसूसियत को बैटरीज, सेल्स बनाने में, ऑटोमोटिव इलेक्ट्रिक आलात बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। धातें खनकदार होती हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि धातें किसी सख्त सतह से टकराने पर आवाज़ पैदा करती हैं, तो इस खुसूसियत को ज़्यादातर घंटियाँ बनाने और मौसीकी के आलात बनाने में इस्तेमाल करते हैं। आइए बच्चों, धातों के कुछ और इस्तेमालात देखें। लोहा तमाम धातों में सबसे अहम धात है। लोहे का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। लोहा सख्त होता है और मज़बूत भी, इसीलिए लोहे को औजार बनाने में,
मशीनी पुर्जे बनाने में, ऑटोमोबाइल्स और ऊंची इमारतों के ढांचे वगैरह बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। लोहे को जब दूसरी धातों के साथ मिलाया जाता है तो स्टील बनता है। स्टील को खाना पकाने के बर्तन बनाने में, कटलरी बनाने में और दवाखानों में इस्तेमाल होने वाले औजार, जिसे सर्जिकल इक्विपमेंट्स कहते हैं, बनाने में इस्तेमाल होता है। आप ये जानकर हैरान होंगे कि हमारे जिस्म में भी धात मौजूद है। हमारे जिस्म में तकरीबन 4 ग्राम लोहा मौजूद है। क्या आप बता सकते हैं हमारे जिस्म में लोहा कहाँ मौजूद होगा? लोहा हमारे खून में मौजूद सुर्ख खलियों में होता है। ये ऑक्सीजन की सरबराही में मदद करता है। तो क्या ये एक अहम धात नहीं है हमारे जिस्म के लिए? आइए अगली धात की तरफ बढ़ते हैं। क्या आपने कभी सुना है कि मैग्नीशियम धात पौधों में मौजूद होती है? जी हाँ, मैग्नीशियम पौधों में मौजूद होती है। मैग्नीशियम पौधों की एक अहम तग़ज़ियाई शय है। ये क्लोरोफिल की बुनियादी इकाई है जो पौधों के पत्तों में मौजूद होता है और ये शुआई तरकीब में भी अहम रोल अदा करता है। अगर सही मिक़दार में पत्तों में मैग्नीशियम मौजूद ना हो तो पत्तों के रंग भी फीके पड़ जाते हैं और शुआई तरकीब में भी असर पड़ता है। जैसे कि आप इस तस्वीर में देख सकते हैं कि एक पत्ते में मैग्नीशियम की कमी है जिसकी वजह से इसका रंग फीका पड़ चुका है, और दूसरा पत्ता जिसमें मैग्नीशियम की मिक़दार बराबर है वो ताज़ा और हरा नज़र आ रहा है। बच्चों, आपको पता है कि हवाई जहाज़ और मसनूई सैयारचे बनाने के लिए कौन सी धात का इस्तेमाल होता है? जहाज़ और मसनूई सैयारचे बनाने के लिए ऐसी धात की ज़रूरत होती है जो मजबूत भी हो और हल्की भी, क्योंकि जहाज़ और मसनूई सैयारचों को उड़ना होता है। इसीलिए इनका ढांचा हल्का होना चाहिए और मजबूत भी। इसीलिए एल्युमिनियम का इस्तेमाल होता है। एल्युमिनियम एक ऐसी धात है जो मजबूत भी है और हल्की भी। प्लैटिनम सबसे महंगी धात है। इसका इस्तेमाल सिक्के बनाने, घड़ियाँ बनाने और जेवरात बनाने में होता है। मर्क्यूरी या पारा, इस धात को थर्मामीटर में खून के दबाव को नापने वाले आले में, बैरोमीटर बनाने में, मर्क्यूरी स्विचेस और मर्क्यूरी के सेल्स बनाने में करते हैं। कॉपर का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा बिजली के तार बनाने में होता है। इसके अलावा बर्तन बनाने में, बावर्ची खाने के सिंक बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। क्योंकि कॉपर जरासीम कुश है, इसीलिए पुराने ज़माने में लोग कॉपर के बने ग्लास और लोटे में पानी पिया करते थे। आइए बच्चों, हम गैर धातों के इस्तेमालात पर नज़र डालते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि वो कौन सी गैर धात है जो हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है और जिसे सभी जानदार सांस लेने के दौरान अंदर लेते हैं? बिल्कुल सही, वो है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन एक बहुत ही अहम गैर धात है जिसे तमाम जानदार हर लम्हा तनफ़ुस के ज़रिए जिस्म के अंदर लेते हैं।
कौन सी गैर धातें हैं जिनका इस्तेमाल फर्टिलाइज़रों में पौधों की नशोनुमा के लिए किया जाता है? हाइड्रोजन और नाइट्रोजन गैर धातें एक मुरक्कब बनाती हैं जिसे अमोनिया कहते हैं, जो एक फर्टिलाइज़र है जिससे पौधों की नशोनुमा अच्छी होती है। फास्फोरस को भी फर्टिलाइज़र बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। तैराकी के तालाब या स्विमिंग पूल का पानी बहुत जल्द ख़राब हो जाता है। अगर ऐसे गंदे पानी में आप तैरेंगे तो इन्फेक्शन हो सकता है। इसीलिए इन स्विमिंग पूल्स के पानी को रोज़ाना साफ करना पड़ता है। आपने सुना होगा कि एक गैर धातु को पानी में मिलाया जाता है जिससे इन स्विमिंग पूल्स का पानी साफ हो जाता है। क्या आप इस गैर धातु का नाम बता सकते हैं? बिल्कुल सही, क्लोरीन। क्लोरीन का इस्तेमाल पानी के साफ करने के अमल में होता है। क्लोरीन को पानी में मिलाने से पानी में मौजूद जरासीम ख़त्म हो जाते हैं। इसके अलावा क्लोरीन को वॉशिंग पाउडर, टॉयलेट क्लीनर्स और फ्लोर क्लीनर्स बनाने में इस्तेमाल करते हैं। आपने अस्पतालों में देखा होगा कि ज़ख्मों पर एक बैंगनी रंग का महलूल लगाया जाता है। ये महलूल एक एंटीसेप्टिक या जरासीम कुश होता है। इसमें भी एक गैर धातु मौजूद होती है और वो है आयोडीन। आयोडीन जरासीम कुश होता है, यानी जरासीम को ख़त्म करने की खासियत रखता है। इसीलिए इसको हैंड वॉश और हशरे कुश बनाने में इस्तेमाल करते हैं। कई मौक़ों पर पटाखों को जलाया जाता है। क्या आपको पता है कि इसमें ऐसा क्या होता है कि वो इतनी सारी रोशनी और आवाज़ के साथ फटते हैं? इन पटाखों में भी गैर धातें मौजूद होती हैं और वो हैं सल्फ़र और फास्फोरस। इसी तरह कार्बन, जो एक गैर धातु है, इसको टायर्स, शूज़ और बैटरीज, इंक वगैरह बनाने में इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह हाइड्रोजन को हाइड्रोजन के गुब्बारे बनाने में इस्तेमाल करते हैं। फ्लोरीन का इस्तेमाल दांतों को सड़न से बचाने वाले टूथपेस्ट बनाने में करते हैं और नॉन स्टिक बर्तन बनाने में भी फ्लोरीन का इस्तेमाल किया जाता है। तो देखा बच्चों, ये थे धातुओं और गैर धातुओं के इस्तेमालात जो हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में करते हैं। आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि मशीनों, मोटर गाड़ियों, हवाई जहाज़ों, रेलगाड़ियों, सैयारचों, सनती साजो सामान, खाना पकाने के बर्तन, पानी के बॉयलर वगैरह बनाने में धातुओं का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, और आप चंद गैर धातुओं के इस्तेमालात से भी वाकिफ़ हो गए हैं। तो बच्चों, आपने इस सबक में धातुओं और गैर धातुओं के तबई और कीमियाई खुसूसियात का मुतालिया किया और इनके इस्तेमालात के बारे में भी जाना। आइए ज़रा एक बार इस सबक का इयादा कर लें। धातुओं और गैर धातुओं के तबई खुसूसियात। धातें कमरे के दर्जे हरारत पर उमूमन ठोस होती हैं, जबकि गैर धातें कमरे के दर्जे हरारत पर ठोस, माया और गैस तीनों हालतों में होते हैं। धातें चमकदार होती हैं, जबकि गैर धातें चमकदार
नहीं होती हैं। धातें सख्त होती हैं, गैर धातें फोटक होती हैं। धातें तार पजीर और वर्क पजीर होती हैं, गैर धातें तार पजीर और वर्क पजीर नहीं होती हैं। धातें हरारत और बर्फ के अच्छे मौसिल होते हैं, गैर धातें हरारत और बर्फ के मौसिल नहीं होते हैं। धातें खनकदार होती हैं, जबकि गैर धातें खनकदार नहीं होती हैं। धातों का नुक्ते पिघलाव और नुक्ते उबाल बहुत ज़्यादा होता है, गैर धातों का नुक्ते पिघलाव और नुक्ते उबाल कम होता है। प्यारे बच्चों, धातें और गैर धातों की ये खुसूसियात बहुत अहम हैं। उम्मीद करती हूँ आपने इन नुकात को नोट कर लिया होगा, ये आपकी अगली जमातों में भी काम आएंगी। हमने ये भी पढ़ा कि धातों और गैर धातों की कीमियाई खुसूसियात में कि धातें जलने पर धातें ऑक्सीजन के साथ तामुल करके धाती ऑक्साइड बनाती हैं, जो कि असासी नौइयत के होते हैं। गैर धातें ऑक्सीजन के साथ तामुल करके गैर धाती ऑक्साइड बनाती हैं, जो कि तेज़ाबी नौइयत के होते हैं। धातों और गैर धातों की कीमियाई खुसूसियात में हमने पढ़ा कुछ धातें पानी के साथ तामुल करके धाती हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, लेकिन गैर धातें पानी के साथ तामुल नहीं करती। धातें और गैर धातों के कीमियाई खुसूसियात में हमने ये भी पढ़ा कि धातें तेज़ाबों से तामुल करके धाती नमक और हाइड्रोजन गैस बनाती हैं, जबकि गैर धातें तेज़ाबों से तामुल नहीं करती हैं। कुछ धातें असासों के साथ तामुल करके हाइड्रोजन गैस पैदा करती हैं। ज़्यादा तामुल पजीर धातें कम तामुल पजीर धातों को आबी महलूलों में इनके मुरक्कबात से हटा देती हैं। इस तामुल को हम हटाव तामुल कहते हैं। और हमने धातों और गैर धातों का इस्तेमाल भी पढ़ा है। रोज़मर्रा ज़िंदगी में धातों और गैर धातों का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर होता है। उम्मीद करती हूँ बच्चों आपने इस सबक को बगौर सुना और अच्छी तरह समझा होगा। दरसी किताब में मौजूद सवालात के जवाबात हल कीजिए। शुक्रिया।